स्टूडेंट्स, हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग सम्स का सेकेंड मेथड कंटिन्यू है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल को मेंटेन करने की दो मेथड्स हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम लोगों ने एक सम किया था। आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी सम करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क सेंड करूंगा। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब होता है कि जहां पे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हमारा दोनों सेम रहता है। फर्म क्या करती है, जो भी उनकी एक्टिविटीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, वो सब कुछ करंट अकाउंट में शो करती है। कैपिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखा जाता है, बाकी जो भी एक्टिविटीज हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, बोनस, वो सब कुछ करंट अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी सम करेंगे। सम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अक्षय एंड संजय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। दो पार्टनर्स हैं, अक्षय एंड संजय। On 1/4/16 their fixed capital was ₹80,000 and ₹1 lakh respectively। ये उन दोनों की कैपिटल दी हुई है। स्टूडेंट्स, कैपिटल का मतलब होता है कि अक्षय और संजय ने इतना पैसा फर्म को दिया है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अक्षय का कैपिटल है 80,000 एंड संजय का कैपिटल है 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन द सेम डे देयर करंट अकाउंट शोज। अब स्टूडेंट्स, एक करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे। ऑन द सेम डे their current account shows अक्षय 10,000 क्रेडिट। उसी डेट पे अक्षय का करंट अकाउंट क्रेडिट है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अक्षय के कॉलम में 10,000। संजय ₹4,000 डेबिट और संजय का 4,000 डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे। ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड है, तो डेबिट में लिखेंगे 1/4/16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन संजय का 4,000 डेबिट है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमको कैपिटल दिया था, हमने कैपिटल के क्रेडिट में लिखा। अक्षय का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखा। संजय का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखा। आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑन 1/10/16 अक्षय हैज विथड्रॉन ₹6,000। 1/10/16 पे अक्षय ने 6,000 रुपए विथड्रॉ किया। विथड्रॉ मतलब कि ड्रॉइंग्स, उन्होंने फर्म से पैसा लिया है, तो डेबिट द रिसीवर। करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 1/10/16 टू ड्रॉइंग्स अक्षय के कॉलम में 6,000 एंड ऑन 1/1/17 संजय हैज विथड्रॉन ₹5,000। संजय की ड्राइंग्स है 1/1/17 की 5,000। ड्राइंग्स मतलब अगेन संजय ने पैसा रिसीव किया है, डेबिट द रिसीवर 1/1/17 टू ड्राइंग्स संजय के कॉलम में 5,000। फर्म पेज 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म 5% कैपिटल का इंटरेस्ट दे रही है। स्टूडेंट्स, अक्षय का कैपिटल है 80,000, तो 80,000 का 5% 4,000। संजय का कैपिटल है 1 लाख, उसका 5% मतलब के 5,000। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म उनको दे रही है। स्टूडेंट्स, फर्म उनको दे रही है, इसका मतलब ये फर्म का एक्सपेंस है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अक्षय संजय। अक्षय का 4,000, संजय का 5,000, 4 और 5 टोटल 9,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, मतलब उनकी इनकम है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में
31,317 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अक्षय में 4,000, संजय में 5,000. Firm pays 5% interest on capital, 6% interest on current account. फर्म 6% करंट अकाउंट का इंटरेस्ट निकाल रही है. स्टूडेंट्स, अक्षय का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट था 10,000, तो 31,317 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, 10,000 का 6% मतलब के 600. अक्षय का क्रेडिट है तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा. अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? यहां पे क्रेडिट किया तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में अक्षय, अमाउंट में 600. सेम वे संजय का करंट अकाउंट डेबिट है तो उसका इंटरेस्ट भी यहां पे डेबिट में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. 4,000 का 6% मतलब 240. संजय का डेबिट था तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट में लिखा. अब इसकी सेकंड इफेक्ट, यहां पे डेबिट है तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में संजय, अमाउंट में 240. हमको 6% इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट निकालना था. अक्षय का करंट अकाउंट क्रेडिट है 10,000, उसका 6% यहां पे क्रेडिट में लिखा, उसकी सेकंड इफेक्ट यहां पे डेबिट में आ जाएगी. संजय का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, उसका 6% यहां पे डेबिट में लिखा, और उसकी सेकंड इफेक्ट यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखी. एंड 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स में 8% इंटरेस्ट निकालना है. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे. अक्षय का सबसे पहले निकालेंगे. अक्षय की जो ड्राइंग्स हैं वो 6,000 की है, मल्टीप्लाई, उसके ऊपर हमको 8% इंटरेस्ट निकालना है, और उसकी डेट है. अक्षय ने विड्रॉ किया है 1/10 में, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे इनटू 6/12. 2 0 में कैंसिल हुआ, 6 1 6, 6 2 12, 2 4 8, तो 4 into 60 240. ये अक्षय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ. ऐसे ही संजय का निकालेंगे. संजय का जो ड्राइंग्स है वो 5,000 है, इनटू 8/100 इनटू संजय की ड्राइंग्स की डेट है 1170, तो 11 से गिने तो 1 2 3 मतलब 3 महीना, इनटू 3/12. 2 0 में गया, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 2 8, 100 रुपीस. स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स मतलब जो पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहा है, उसके सामने वो फर्म को इंटरेस्ट देगा, मतलब ये हमेशा फर्म की इनकम होती है. तो इनकम है तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अक्षय संजय, अक्षय में 240, संजय में 100, 340 बाहर. पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट पे करना है, उनका एक्सपेंस है, इसीलिए करंट अकाउंट के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अक्षय में 240, संजय में 100. अगर हमको ऐसे याद नहीं रखना हो तो सिंपल है, ड्राइंग्स हमने डेबिट में लिखी है तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे डेबिट, और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट. इसी तरीके से कैपिटल में भी याद नहीं रखना है तो कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट करंट अकाउंट में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगा और कुछ भी नहीं, और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे डेबिट है. आगे बढ़ेंगे. अक्षय इज गिवन मंथली सैलरी ऑफ ₹500. फर्म अक्षय को 500 रुपए महीने की सैलरी दे रही है, तो 500 into 12 क्योंकि महीने की है तो 6,000 रुपया फर्म उसको टोटल सैलरी दे रही है. फर्म दे रही है मतलब फर्म का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे डेबिट में टू सैलरी ब्रैकेट में अक्षय 6,000, करंट अकाउंट के क्रेडिट में, बाय सैलरी अक्षय में 6,000.
and Sanjay is given 5% commission on profit after deducting his commission. संजय को 5% कमीशन देना है लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन होता है तो उसकी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाई है। उसकी फॉर्मूला होती है कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। लेकिन उसके लिए हमको प्रॉफिट चाहिए। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट वाज ₹70,000। हमको फर्म का नेट प्रॉफिट 70,000 दिया है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 70,000। अब इसका सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 70,580। अब इसमें से 9,000 और 6 15,600 को माइनस करेंगे। एक सेकंड में कैलकुलेटर ले लो। 70580 में से माइनस करेंगे 9,000 माइनस 600 माइनस 6,000 तो बाकी प्रॉफिट बचेगा 54,980 इनटू जिसका हमको संजय को 5% कमीशन देना है 5/100 प्लस आर मतलब 100 प्लस 5 105। सो देयरफॉर संजय का कमीशन होगा इनटू 5 डिवाइड बाय 105 2618। ये संजय का कमीशन होगा। फर्म उसको कमीशन देगा। ये फर्म का एक्सपेंस है तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे टू कमीशन संजय 2618। संजय को ये कमीशन मिलेगा उसकी इनकम है तो बाय कमीशन संजय के कॉलम में 2618। अब बाकी जो भी यहाँ पे बचेगा वो हमारा एनडीपी होगा 70580 माइनस 9,000 माइनस 600 माइनस 6,000 माइनस 2618 तो 52,362 ये हमारा आएगा एनडीपी। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट जिसको दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे डेबिट में है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय एनडीपी। इसको इस अमाउंट को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीएनएल रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल 1:1 डिवाइड बाय 2 26,181। अब दोनों पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे 10,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 6,000 प्लस 26,181 तो आएगा 46781। डिफरेंस निकालेंगे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 46781 माइनस 6,000 माइनस 240 तो 40,541। सेम वे संजय का निकालेंगे 5,000 प्लस 2618 प्लस 26,181 तो 33,799 वही यहाँ पे रखेंगे 33,799 माइनस 4,000 माइनस 5,000 माइनस 240 माइनस 100 तो 24459। ये हमको दोनों का करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। सेम चीज कैपिटल में निकालेंगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 80,000 एंड 1 लाख वही रखेंगे यहाँ पे 80,000 एंड 1 लाख 31,317 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 80,000 एंड 1 लाख। ये इनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस हो गया।
इसीलिए स्टूडेंट्स इसको फिक्स कैपिटल मेथड बोला जाता है, क्योंकि देखो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम है। करंट अकाउंट में सेम नहीं रहेगा। करंट अकाउंट में अक्षय का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट था 10,000, संजय का डेबिट बैलेंस था 4,000, लेकिन यहाँ पे दोनों का डेबिट बैलेंस आ गया 40,541 and 2,445। तो स्टूडेंट्स इसी मेथड के साथ, इसी सम के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो से लेके हम लोग चैप्टर नंबर 4 अकाउंट्स का शुरू करेंगे। थैंक यू।